और शुरुआत करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पारिवारिक विवाद ने उजाड़ दिया घर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की गली नंबर 3 का ये मामला है, जहां पत्नी की हत्या करने के बाद से खुदकुशी की गई है। हत्या के बाद फांसी लगाकर जो है पति ने खुद जान दे दी कहा जा रहा है। पति का नाम एकनाथ बाघ और पत्नी रोहिणी बताई जा रही है। बच्चों को घर के बाहर भेजकर वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के गली नंबर 3 की, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, उसके बाद खुद भी जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बच्चों को बाहर भेजा घर से, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अब मामले में जांच करेगी, हर एक एंगल से जांच करेगी। बच्चों को घर के बाहर भेजकर आरोपी पति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पहले अपनी पत्नी को मारा, यानी अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद भी जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और सहयोगी आशीष यादव इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर थाना क्षेत्र में आने वाले नंदा नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी, उसके बाद खुद को सुसाइड भी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। वो मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि पारिवारिक कलेश के चलते उन्होंने ये घटना को, पति ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। ये अल सुबह की घटना बताई जा रही है, लगभग 8 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जिस तरीके जब उन्होंने अपने बच्चे को, दोनों जो बच्चे थे घर में, उनको दूध लेने पहुंचा दिया। जब बच्चे दूध लेके घर पहुंचते तो उसके बाद यह खौफनाक मंजर बच्चे द्वारा देखा गया। वही पड़ोसियों को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। तो मामले में जांच कर रही है आशीष, आप बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खंडवा से अगली बड़ी खबर, जहां खंडवा के 2 क्षेत्रों में रिश्तों का कत्ल हुआ है। हरसूद में बेटे ने मां की हत्या की है, मां के सिर पर ईंट से वार कर हत्या की है। पिपलौद में बेटे ने पिता की हत्या की। तो देखिए, पैसे की खातिर पिता को जो है लाठी से पीटकर मार डाला। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार हालांकि कर लिया है। दोनों ही हत्याओं में नशा सबसे बड़ा कारण बना है। तो देखिए, 2 घटनाएं सामने आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली, और इसी पर हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, दोनों मामलों का अपडेट दीजिए। देखिए, जो तस्वीरें हैं अलग अलग खंडवा जिले के थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक जो बेटा है अपने हरसूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हेलो चलिए ठीक है, दोबारा जोड़ेंगे अखिलेश से। तो देखिए, 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई, जिसमें दोनों में ही रिश्तों को शर्मसार किया गया। एक जगह अपनी मां को मौत के घाट उतारा गया बेटे की तरफ से, दूसरी तरफ बेटे ने पिता की ही हत्या कर दी। तो देखिए, पालने वाले माँ बाप को किस तरीके से यहाँ पर 2 अलग अलग घटनाओं में मौत के घाट उतारा गया है। अखिलेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं, अपडेट दे। देखिए, खंडवा के जो हरसूद और पिपलौद थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर देख सकते हैं 2 तस्वीरें अलग अलग है, जहां पर 2 जो बेटे हैं अलग अलग अपने पिता को जो है मौत के घाट उतार दिया। कारण कुछ लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति थी, इसके चलते ही जो है ये जो रोज रूप ले लिया, और जिस तरह से बेटे ने जो है अपने बाप को मौत के घाट उतारे। अगर पिपलौद की बात करें तो वहां पर जिस तरह से जो बेटा था वो अपने पिताजी कुछ विवाद हुआ था और लाठी डंडों से पीटकर उसकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब वही अगर बात करें हरसूद की, तो हरसूद में भी इस तरह से ही मामला सामने आया है, जहां एक जो बेटा है वो अपनी मां से किस तरह से आक्रोश हो गया था, और बाप को जिस तरह से सामने बात आ रही है कि प्रताड़ित भी करती थी, खाना वगैरह नहीं देती थी, इसके चलते जो है बेटा अपनी मां पे गुस्सा हो गया और जिस तरह से लगा। चलिए ठीक है, दोनों मामलों में कार्रवाई क्या होती है आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते आगे, बात उमरिया की करते हैं। उमरिया से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। घर में अकेली रह रही थी बुजुर्ग महिला, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के लिए महिला को कटनी भेजा गया है। और अब बता दें आपको कि इंदवार और साथ ही अमरपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इंदवार थाना क्षेत्र के चलसूरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
और सहयोगी दिनेश भट्ट इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या है मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम चंसुरा में घर में अकेली रह रही वृद्ध महिला के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसका उपचार जो है तो कटनी जिले के एमजीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले की तफ्तीश जो है तो इंदवार और अमरपुर पुलिस कर रही है और मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस वृद्ध महिला पर इन अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमला क्यों किया है। हालांकि महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार जारी है। घर में और कौन कौन था दिनेश? मामले की जानकारी ये भी मिल पा रही क्या? वृद्ध महिला घर में अकेले रहती थी। उसके जो पुत्र थे घर से बाहर रहते थे, काम रोजी रोटी की तलाश में बाहर अपना जीवन गुजर बसर करते थे और महिला अकेले रहती थी। वो खाना भी अकेले बनाती थी, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावरों ने, चूंकि अभी ये कारण ज्ञात नहीं है कि ये हमलावर किस कारण की वजह से उसके ऊपर, वृद्ध महिला के ऊपर हमला किए हैं, लेकिन महिला घर में अकेले रहती थी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महिला को हालांकि इलाज के लिए कटनी भेजा गया है, लेकिन हमलावरों ने तब हमला किया जब महिला घर में अकेले थी। अकेले पाकर उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस, अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चंसूरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, उमरिया की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इंदरवार और अमरपुर पुलिस संयुक्त रूप से अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इस बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया, क्या कारण था, क्या पहले से रेकी की गई थी या कोई पारिवारिक रंजिश थी। हर एक एंगल से जांच हो रही है। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप खैरागढ़ से जानिए, जहां गड़ाठी हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। बिल्डिंग ठेकेदार तुलाराम पटेल की हत्या हुई थी, 12 घंटों के भीतर सुलझा ली गई है। अब ये गुत्थी केसीजी पुलिस टीम की कार्रवाई जो है अब चल रही है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो देखिए, एक बड़े हत्याकांड का खुलासा यहां पर पुलिस ने कर दिया है। बिल्डिंग ठेकेदार तुलाराम पटेल की हत्या हुई थी। इस मामले में अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, इस मामले में 6 आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 12 घंटे में ही पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने तत्परता से पूरी टीम के साथ इस मामले की छानबीन की और पता लगाने की कोशिश की आखिर कौन इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। तो पता चला कि 6 लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बिल्डिंग का ठेकेदार था तुलाराम, जिसकी हत्या हुई थी, तुलाराम पटेल इसका नाम है। और 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अब इसकी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो है केसीजी पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, हर एक एंगल से जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है और भी तमाम लोगों से और भी कड़ियां खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस की ये बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मात्र 12 घंटे में ही हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 घंटे के अंदर ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। बिल्डिंग का ठेकेदार बताया जा रहा है तुलाराम, जिसकी हत्या हुई थी। और 6 आरोपी क्योंकि अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं, तो ऐसे में अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच भी कर रही है। क्या कोई और भी आरोपी इसमें शामिल है, कहीं और तो कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई विवाद तो नहीं था, कारण क्या था हत्या का, इन सभी पहलुओं पर अब पुलिस जो है जांच करती नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। कटनी से बड़ी खबर है, जहां कार और बाइक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़वारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे 43 पर जगतपुर उमरिया के पास यह हादसा हुआ है। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद कटनी जिला अस्पताल में इन्हें रेफर किया गया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 43 जगतपुर उमरिया में के पास ये हादसा हुआ है। देखिए, हादसा काफी भीषण था, क्योंकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो कटनी से ये खबर, कार और बाइक की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ब्लर करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई। और सहयोगी वंदना तिवारी इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, क्या है मामले का अपडेट, कैसे यह हादसा हुआ?
राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर जगतपुर उमरिया के समीप एक तेज रफ्तार आ रही कार के द्वारा की सीधी भिड़ंत होने से युवक जो सवार थे बाइक पे। वंदना, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। जी मैं बता दूं आपको कि घटनास्थल पर ले जाया गया, रिफर किया गया है 2 लोगों को जो कि कार में सवार थे और उनका उपचार चल रहा है, जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। चलिए ठीक है, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए। तो देखिए, काफी भीषण ये सड़क हादसा रहा और इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो देखिए, सड़क नियमों में यानी ट्रैफिक नियमों में जरा सी लापरवाही जान पर बन सकती है, जान के लिए घातक हो सकती है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए बार बार ट्रैफिक नियमों की अवहेलना ना करें, ये अपील की जाती है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं नर्मदापुरम से, जहां शादी में जा रहा बारातियों से भरा वाहन पलट गया। सड़क हादसे में 16 लोग घायल हो गए, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो सिवनी मालवा क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ है। शिवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बबड़िया भाव में यह हादसा हुआ है। खंडवा जिले के दुग्गदखेड़ी गांव में लोग हैं और नर्मदापुरम में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। 6 घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, कुछ नर्मदापुरम रेफर कराए गए हैं। तो देखिए, शादी में जा रहा था बारातियों से भरा वाहन, तभी पलट गया अनियंत्रित होकर और कई लोग ऐसे हैं इसमें जो घायल हो गए। तो नर्मदापुरम की ये तस्वीरें देखिए। तो शिवपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बबड़िया भाऊ में यह हादसा हुआ है और इसी खबर पर सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कैसे हुआ यह हादसा, कितना नुकसान हुआ है? 7 बजे की घटना है जब सिवनी मालवा तहसील के बबड़िया भाऊ गांव के पास नहर में एक तेज रफ्तार तूफान गाड़ी जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे वो गिर गई और गाड़ी पलटने से लगभग 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा सुबह हुआ तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को गाड़ियों से निकालकर और जो भी साधन मिला उन साधनों से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पर हालांकि जो 6 लोग हैं उनकी हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जो कि निजी अस्पतालों में अलग अलग जगह उपचाररत है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए आप खबर आपको इंदौर से बताते हैं, जहां भवानी नगर में एक मकान गिर गया। मकान के मलबे में 2 मजदूर दब गए। इधर स्थानीय लोग और नगर निगम की टीम ने करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। बता दें कि अरविंद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। सिर और पैर में चोटें आई हैं। मामला बाणगंगा थाना इलाके का बताया जा रहा है। हम 3-4 लोग करीब 4-4:30 बजे दुकान पे यहाँ खड़े हुए थे। हमको फ़ोन आया और मकान मालिक के पास में पड़ोसी का कि यहाँ पर छत में कोई दब गया है, छत स्लिप गिर गई उसके ऊपर। तो फिर हम तीनों यहाँ से दौड़ते दौड़ते गए तो वहाँ पर और भी 2-4 लोग थे, हम लोग भी गए। धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए। फिर वहाँ पर वो दीवार को देखते हुए लोगों से 50-60 लोग थे, उन्होंने उठाने की कोशिश करी लेकिन दीवार हिली भी नहीं। फिर हमने दिमाग लगाया कि इसको क्यों ना जैक से उठाया जाए, तो हम गाड़ी को प्रेशर से उठाने वाली जैक लेके आए गैरेज से आके। तब एक तरफ से हमने जैक लगाया, उस जैक से हमने एक तरफ से दीवार को उठाया। फिर वो दीवार उठी तो उसको सांस लेने लायक हो गया। फिर उसने बताया मेरा पैर भी फंसा हुआ है, तो हम 2 जैक और लेके आए। फिर हम 2 जैक और लेके आए तो हमने पीछे की साइड से लगाया उसको, फिर पीछे से भी उठाया। फिर वो सरिये में बीच में दबा हुआ था, सरिये और स्लेब के बीच में। फिर हमने उसको कटर लेके आए, सरियों को काटा हमने। पुलिस ने भी काफ़ी मदद करी, नगर निगम भी आ गई थी उस वक्त, हमारे पार्षद जी भी आए थे। सब ने मिल के एक साथ फिर वो सरियों को काटा और फिर उन दोनों को निकाला और सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया। करीब 2। यहाँ पर एक मनीष जैन है, उनका एक मकान है। उस मकान को चूँकि वो रोड के नीचे आ गया था बनने के बाद, तो वहाँ पानी भरता था, इस कारण उसको डिसमेंटल कराना था। तो उसमें उन्होंने डिसमेंटल का ठेका एक सुरेंद्र सिसोदिया है उनको दिया था। तो उसी के 2 मजदूर थे, दोनों भाई थे। ये मूलतः खादेगांव में पिपलिया फतेहगढ़ के रहने वाले हैं। एक सतीश ठाकरे और दूसरा है सोनू ठाकरे। ये दोनों काम कर रहे थे और काम करने के दौरान ही वहाँ पर जो दीवार और पिलर था उसका वो एकदम गिर पड़े, तो जिसके नीचे ये सतीश जो था वो दब गया था।
और उसको जब पता चला तो यहाँ से पुलिस टीम पहुँची और मौके पर रहवासी भी उपस्थित हुए और रहवासियों की मदद से पुलिस द्वारा उसको निकाला गया। और उसका भाई सोनू था, उसको तो पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया था, इसको बाद में। इंदौर की प्रसिद्ध रंगपंचमी गेर के दौरान बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। क्राइम ब्रांच और छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और संयुक्त रूप से कार्रवाई में 20 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी जो है वो फ्लाइट के जरिए इंदौर पहुंचे थे और सरवटे बस स्टैंड के पास स्थित होटलों में ठहरे हुए थे। पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों से आए कुछ संदिग्ध लोग जो हैं रंगपंचमी गेर के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और ग्वालटोली पुलिस ने जो है सरवटे बस स्टैंड और उसके आसपास के होटलों में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान होटलों से 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए 20 आरोपी ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनसे अब पूछताछ होगी। संदिग्ध ये पाए गए थे, पुलिस ने छानबीन की थी। दरअसल रंग पंचमी के मौके पर जो है ये मोबाइल चोरी, ज्वेलरी चोरी, लूटपाट की योजना को जो है अंजाम देने के लिए तमाम योजनाएं बना रहे थे। और ऐसे में जब पुलिस की कोई इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश दी, होटलों में छापेमारी की, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और संयुक्त तौर पर इन 20 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच और छोटी ग्वालटोली पुलिस के द्वारा सिविल में रंगमंच की घेर की व्यवस्था में थे। इनके द्वारा 20 लोगों को पकड़ा, जैसे 15 लोग बिहार के और 5 लोग नेपाल के हैं। नेपाल के जो परसा और बारा जिले के, जबकि जो बिहार के 15 लोग हैं वो चंपारण जिले के हैं। और इन सभी 20 लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे और ये फ्लाइट से यहाँ पर आए थे सभी लोग और यहाँ के होटल में रुके हुए थे। कनीलम होटल है कि गौरव होटल में रुके हुए थे। इनमें वहाँ से भी होटल से भी स्टेटस लिया जा रहा है और इसके साथ साथ इनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे इनपुट मिला था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस तरह के ये लोग कई बार मोबाइलों को चोरी करते हैं और मोबाइलों को चोरी करने के बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार के कुछ ऐसे हॉट स्पॉट है जहाँ पर कि साइबर फ्रॉड की गैंगें चलती है और उन मोबाइलों का इस्तेमाल होता है। तो कई बार चोरी करने के उद्देश्य से भी ये लोग आते हैं। फिलहाल इनका प्रिवेंटिव एक्शन के तहत इनको सभी को 20 लोगों को जेल भेज दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए बालोद से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बालोद जिला मुख्यालय में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखा गया। यहाँ दल्ली चौक से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। मकान और दुकान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन की तैनाती यहां पर की गई है। तो देखिए दल्ली चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर शुरू की गई है। पीला पंजा चलाया गया है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हालांकि कई बार नोटिस दिया गया था, इससे पहले भी कहा जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही, प्रशासन की तैनाती रही, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटने न पाए। और सहयोगी अंकुश इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुश, अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है। देखिए बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्रशासन का बुलडोजर है की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बार ये कार्रवाई बालोद जिला मुख्यालय में हुआ है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बालोद शहर के दल्ली चौक से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 से ज्यादा बुलडोजर जो है वहां पर मकान और दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं और लगातार अभी कार्रवाई चल रही है। दल्ली चौक से झलमला रोड, जेल रोड और मधु चौक तक ये अभियान चलाया गया है। सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुगम बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। और जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, उसके पहले भी मौके पर भारी संख्या में बड़ा सुरक्षा बल पहुंचा, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। और चूंकि बड़ी कार्रवाई है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कहीं कोई अप्रिय स्थिति न बने, उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर शहर को सुंदर बनाने, अतिक्रमण मुक्त करने और सुगम यातायात के लिए कदम उठाया गया। क्या इससे पहले नोटिस भी दिया गया था इनको कुछ? देखिए बिल्कुल, जब प्रशासन का जब कोई कार्रवाई करता है तो वो उसके पहले नोटिस अतिक्रमणकारियों को दिया जाता है और उसके पहले नोटिस की कार्रवाई हो चुकी थी और तय समय सीमा तय की गई थी और तय समय सीमा के पहले अतिक्रमणकारियों ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए। इसके बाद अब ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अंकुश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश से धर्मांतरण के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं।
पहला मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर से है, तो दूसरा राजधानी भोपाल का है। इंदौर में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाली एक सेल्स मैनेजर ने एक युवक पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के अनुसार जो है वो पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपी से उसकी मुलाकात 28 अक्टूबर 2025 को हुई थी। युवती का कहना है कि उस समय आरोपी ने अपना नाम मोहित बताया था। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद 15 नवंबर को आरोपी युवक ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां उसके जबरदस्ती उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए और उसकी फोटो वीडियो भी बना ली। इसके बाद उससे जानकारी मिली कि भोपाल की बागसेवनिया पुलिस की गिरफ्त में जो है अब धर्मांतरण कराने वाला आरोपी जो आ गया है और साथ ही दुष्कर्म केस की आरोपी बहनें अमरीन और आफरीन फिलहाल जेल में है। ये जानकारी जब उससे मिली तो पुलिस की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, मैनेजर पर एक युवती ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म जैसे आरोप लगाए थे। और मामले की शिकायत युवती ने तब की जब उसे पता चला कि आमरीन और आफरीन नाम की दो बहनें इस पूरी गैंग में शामिल हैं और इस गैंग को चला रही हैं, जिसके बाद से उसने भी इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो देखिए, पिता की मौत के बाद जो है ये जो बहनें थी, बताया जा रहा है कि पूरे इस रैकेट की सरगना बनी थी। अब इस जाल का खुलासा होते होते कई अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर से अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपी का नाम है फरहान काजी। क्या जानकारी मिली? शिकायतकर्ता ने क्या जानकारी? शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी के द्वारा उस पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे और बाद में फिर उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। नाम बदल। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर छतरपुर से जानिए, जहां नगर पालिका छतरपुर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। कचरा उठाने के नाम पर ज्यादा शुल्क लेने का आरोप है। 100 से 120 गुना तक बढ़ाया गया है शुल्क, ऐसा कहा जा रहा है। 60,000 से लेकर 1,20,000 तक का पहले मात्र 500 रुपए वार्षिक शुल्क था। तो देखिए, इसे लेकर अब नाराज भी लोग दिख रहे हैं। हम सभी मैरिज गार्डन के ओनर्स और होटल के सभी लोग कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं और ये ज्ञापन जो है वो नगर पालिका ने जो कचरा एवं अपशिष्ट कर में अप्रत्याशित रूप से इतनी अधिक बढ़ोतरी करी हुई है, उससे हम सभी लोग बहुत आहत हैं और ये कई गुना इन्होंने बढ़ा के टैक्स यहाँ कर दिया है। तरह का कोई कर नगर पालिका को न देने के लिए बाध्य होगा और यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो सभी यह जो आदेश है इसके लिए हो सकता है छतरपुर की जनता खुद आके सड़क पे खड़ी हो जाए। कर है जो 120 गुना बढ़ा दिया गया है, ये अननेसेसरी है। जैसे अगर स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान कहलाते हैं और इसमें डबल कर लिया जा रहा है। जिस प्रॉपर्टी में स्कूल खुला है उसका पहले प्रॉपर्टी कर जो कि ऑलरेडी अदा कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अब इसके ऊपर जो ये अलग से कर लगाया जा रहा है। बात करेंगे गार्बेज की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में इतना गार्बेज निकलता होगा कि जिसके लिए जो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर इन्होंने स्कूल के लिए और कॉलेजेस के लिए लगाया है। छतरपुर नगर की तरफ से जो निवासी हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं और मेडिकल फील्ड से हैं, ये सभी अपने अपने संघों के माध्यम से, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किस प्रकार का क्या समाधान किया जाएगा? नहीं, ये चूँकि ज्ञापन दिया हुआ है तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष में अभी मैं पेश कर रहा हूँ उनसे, तो वरिष्ठ अधिकारी जैसे निर्णय लेंगे उसके बाद। बड़ी खबर अब रायपुर से, जहां नशा करके वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। 614 वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की ये कार्रवाई देखी गई है। 10 दिनों के अंदर 614 वाहन जब्त किए गए हैं। कार और बाइक को भी जब्त किया गया है। देखिए, 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रायपुर में साल भर में सड़क हादसे में 600 लोगों की मौत हुई है। तेलीबांधा क्षेत्र में एक दिन में 86 नशेड़ी चालक गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 दिनों के अंदर 614 वाहनों की जब्ती एक बड़ी सफलता है। कार और बाइक को भी जब्त किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल भर जो है सड़क हादसों की अगर हम बात करें तो रायपुर में ही 600 से ज़्यादा की मौत हुई है। तो तमाम इसमें इस तरीके के वाहन भी शामिल हैं जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया, किसी के कागज पूरे नहीं थे। तो इस तरीके के वाहनों पर जो है अब
एक्शन भी हुआ है। तमाम जो नशेड़ी चालक हैं, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन पर भी एक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर के ट्रैफिक नियम सुचारू हो, लोगों की जान बची रहे, सही तरीके से लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसके लिए पूरी कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट रायपुर पुलिस के द्वारा जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने एवं कम से कम दुर्घटना हो, उसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ड्रंकन ड्राइविंग है, जिसमें शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं, उस पे विगत 10 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 614 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हमने की है, जिसमें कारें, मोटरसाइकिल, पिकअप वाहन, ट्रक, ऐसी गाड़ियों पर हमने कार्रवाई की है और इस रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक की राशि जो है बरामद की जा रही है। और हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति अगर घर से निकलता है और यातायात नियमों का पालन कर रहा है तो उसको दुर्घटना मुक्त होकर वो घर वापस पहुंचे, यह सोचकर वो निकलता है। परंतु जो ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं वो उनके लापरवाही से ऐसा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए इस पर लगातार कार्रवाई हमारी जारी है और आगे भी